बेटा, मैंने आपको एक दिन एक वीडियो में बताया था कि पहले के समय में जो पेरेंट्स होते थे, भाई पुराने समय की बात करते, वो अपने बच्चों को, जो राजा महाराजा होते, वो राजकुमारों को आश्रम में ही पढ़ने क्यों भेजते थे। तो मैं इसका आंसर आज आपको देने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर एटीट्यूड है, जिन बच्चों में आज की तारीख में जब जिनको अपने माता पिता के पैसों पे घमंड है, ये उन बच्चों के लिए ये मैं संदेश है मेरा कि भाई आप उनको क्यों भेजते थे वो आश्रम में। आश्रम में उनको इसलिए भेजते थे, उसका आंसर ये है, आप कुछ भी सोचिए, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं। क्योंकि देखो बेटा, एक जो राजा होता है, क्योंकि भविष्य में वो राजा बनेगा। भाई राम जी आगे जाके राजकुमार थे, राजा बने, कृष्ण जी राजा बने, पांडव राजा बने। तो एक राजा को अपने जो प्रजा को किस तरीके से खुश रखना है, भाई ऐसा व्यक्ति चुनिए, राजा ऐसा होना चाहिए जिसको जमीनी नॉलेज हो। तो पहले के जमाने में आश्रम में इसलिए पढ़ने भेजते थे, देखिए वो आश्रम में जाते थे, आपको देखा वो सब काम कराते थे गुरुजी उनपे, गुरुजी के कपड़े भी धोते थे। एक राजा का लड़का लकड़ी काटने जाते थे जंगल में, एक राजा का लड़का घर घर जाके भीख मांगने, जिसको हम भिक्षा बोलते हैं, मांगने जाता था एक राजा का लड़का। कहां से एटीट्यूड बचेगा उनमें। तो ये शिक्षा उनको गुरु इसलिए देता था कि आप लोगों की स्थिति देखो, गांव गांव जाओ, जगह जगह जाओ। पर यदि महल में उनकी पढ़ाई करा दी जाती, यदि उनकी, जब राजा तो राजा होता है, वो चाहता तो महल में बुला सकता था भाई जो गुरु पढ़ाने को, लेकिन उन्होंने आश्रम में इसलिए भेजते थे ताकि उनके जो बच्चे को दुनिया का ज्ञान हो। इसीलिए बच्चों को आश्रम में जाता था, वो गांव गांव जाएंगे, गरीब लोगों को देखेंगे कि भाई कौन कैसी स्थिति में, हमारी जो प्रजा है, मतलब गरीब आदमी कैसा जीवन जीता है। जब तक हमको ये नहीं पता चला कि गरीबी क्या होती है, तो आप गरीबियों के लिए कैसे काम करोगे। भाई आपको नहीं पता, आप तो महल में रहे, आपको पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है, आपने पूरे सुख भोगे। भाई देखो, सुख का एहसास उसी को होता है, सुख का एहसास उसी को होता है जिसने दुख झेले हो। जिसने कभी दुख नहीं झेले हो, वो सुख का कोई महत्व नहीं समझता। और आजकल के बच्चे यही करते, क्योंकि उन्होंने कभी भी पढ़ाई को महत्व क्यों नहीं देते, क्योंकि उन्होंने समस्या को झेलते हुए पढ़ाई करेंगे, उनको सब चीजें समय पर मिल रही है, सब चीजें उनको समय पर मिल रही है। उनको कपड़े चाहिए, पेरेंट्स एक कहने पर दिलाएंगे, पापा जूते चाहिए, ये लीजिए बेटा, पापा कपड़े चाहिए, घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, सब मिल जाएगा। उसने कभी देखा ही नहीं कि कौन सी चीज कैसा आती। मैं तो कहता हूं कि यदि आप में दम हो तो 2 रुपए कमा के देखें। अब बोलेंगे सर 2 रुपए तो वैसे कमा सकते हैं, पर मैं कहता हूं कि 2 रुपए तुम कमा ही नहीं सकते। कैसे कमाओगे 2 रुपए? 2 रुपए कमाने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी 500 रुपए कमाने के लिए पड़ेगी, क्योंकि 2 रुपए का काम तुमको कोई देगा ही नहीं। 2 रुपए का काम तुमको कोई देगा ही नहीं, क्योंकि किसी के पास 2 रुपए का काम है नहीं। आपको दिन भर, एक दिन मेहनत में जाके देखे, दिन भर काम करके एक घर बनाने और मकान बनाने, दिन भर ईंटें उठाता है, ठीक है ना, उसके दिल से पूछे क्या होता काम। तो मेरे वीडियो का मतलब आपको यही था कि भैया जो पहले के जो लोग इसलिए उनको भेजते थे ताकि जो उनका राजकुमार है वो प्रजा को देखे, लोगों को देखे कैसे जीवन जीता है, और जब वो राजा बने तो उसके दिमाग में रहे कि यार मेरी प्रजा कैसा जीवन यापन करती है। इसलिए पहले की जो शिक्षा होती थी वो होती थी चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, अच्छे संस्कार के लिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छे संस्कार ग्रहण करिए, ठीक है। दिवाली के अवसर पर ही मैं आपको ये वीडियो सभी को समर्पित करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी पढ़ाई के साथ साथ लेकर आता हूँ। उसका मेरा उद्देश्य, मुझे पता है कि बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मुझे ये पता है सबको, लेकिन क्या कहीं कहीं पे मोटिवेशन भी जरूरी है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बातें सुनकर तुम जितने बैठे वो सुधरो, मेरे को तो ये सुधर कि एक बच्चा भी मेरी बात सुनकर यदि उसको एहसास हो जाता है, उसका अंतर आता है, तो मेरे लिए बहुत सबसे खुशी की बात है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सभी को हैप्पी दिवाली।